ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे जो आपको पता होना चाहिए और ये पॉइंट्स आपको आगे तक काम आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट और सीटी स्कोर के। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए होंगे कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है या जिन कैपिलरीज में सर्कुलेट होता है और उनकी वाल्स पे जो प्रेशर डालता है दोनों साइड में, वो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ऊपर वाले को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, अगर 120/80 हो, ठीक ना, सिस्टोलिक अगर आपका 120 है और डायस्टोलिक 80 है तो आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। सेकेंड पॉइंट में मैं बताया हूँ कि अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 130 रहे और डायस्टोलिक प्रेशर 85 रहे यानी 85 रहे तो नॉर्मल है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट पे मैं बताया हूँ कि अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 हो यानी 140 रहे और डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे वाला 90 रहे तो हाई है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। ओके, लास्ट पॉइंट पे मैं बताया हूँ अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 150 है और डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे वाला 95 या 95 है तो वेरी हाई यानी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यानी हमारी जो ब्लड प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा हाई है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जानी चाहिए क्योंकि 150/95 ये इमरजेंसी है यानी काफ़ी ही सीरियस है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जानी चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में। ऑक्सीजन लेवल आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। तो ऑक्सीमीटर से चेक करने के बाद अगर 94 रहता है, आपकी पॉइंट 94 रहती है तो सामान्य है। 95 से 100 के बीच में रहता है तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। वही बात करें थर्ड पॉइंट में, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच है तो आपकी ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है। ओके, चौथी पॉइंट पे मैंने बताया कि अगर 80 से 89 तक रहता है आपका ऑक्सीजन लेवल तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, डॉक्टर की सलाह लेकर तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए क्योंकि सामान्यतः 94 से 100 तक ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़िया होता है। ओके, हम जानेंगे किसी हेल्दी या नॉर्मल पर्सन का पल्स रेट कितना होता है। देखिए, ये पल्स रेट होता क्या है, हमारा दिल 1 मिनट में कितना बार बीट होता है यानी कितना बार धड़कता है। तो 1 मिनट में जितना बार हमारा हार्ट बीट होता है, जैसे एक हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट 72 से 75 टाइम तक धड़कता है तो उसे हम बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 72 प्रति मिनट यानी 72 बार प्रति मिनट धड़कता है तो ये स्टैंडर्ड है, काफ़ी ही बढ़िया है। और वही बात करें 60 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है तो ये नॉर्मल है। और नेक्स्ट पॉइंट में 90 से 120 प्रति मिनट अगर हमारा हार्ट बीट होता है तो ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन है अगर 90 से 120 प्रति मिनट बढ़ा हुआ है तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे शरीर का तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर के बारे में। डिजिटल थर्मामीटर से चेक करने पे यानी हम फीवर को थर्मामीटर से चेक करते हैं तो जब किसी का अगर हम चेक करते हैं थर्मामीटर से तो 92 डिग्री से अगर 98.6 डिग्री तक अगर आपका टेम्परेचर है तो इसका मतलब बुखार नहीं है। ओके, अगर आपका 99 डिग्री बताता है जब आप चेक करते हैं तो फीवर आपकी 99 डिग्री है तो हल्का बुखार है यानी थोड़ी बुखार है। और वही 100 डिग्री से 102 डिग्री तक है यानी ज़्यादा बुखार है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करेंगे HRCT या चेस्ट CT स्कैन करने पर।
ये आजकल बहुत कॉमन है और इसमें हम किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी भी बॉडी ऑर्गन को डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्कोर दिए जाते हैं, यानी 0 से 8, 9 से 18, 19 से 25। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आखिर ये होता क्या है। यहाँ पर हम लंग्स का डायग्राम लेते हैं समझने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि ह्यूमन लंग्स में 2 साइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड में ह्यूमन लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, ओके। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ नंबर देते हैं, यानी CT स्कोर देते हैं। यानी यहाँ पर हम हर लोब को 5 CT स्कोर देते हैं। हम CT स्कोर में ये भी देखेंगे कि अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे हम उसका CT स्कोर से यह पता कर सकते हैं कि आखिर कितना CT स्कोर आपका बचा हुआ है, कितना ख़राब है। तो देखिए, अगर आप हर लोब को 5-5 पॉइंट देते हैं तो राइट साइड में 3 लोब है तो 15 पॉइंट हो गए, और लेफ़्ट साइड में 2 लोब है तो 10 पॉइंट हो गए, यानी टोटल HRCT पॉइंट दिए 25। अगर मान लीजिए कि राइट साइड के फर्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट कम है, ओके, यानी 23 हुआ, यानी 2 पॉइंट उसमें से ख़राब हो चुका है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। तो आते हैं हम HRCT। देखिए, HRCT CT स्कैन करने पर जब आपका HRCT स्कोर यानी हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं, HRCT स्कोर अगर 0 से 8 आता है या इसके बीच आता है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी काफ़ी नॉर्मल है। नेक्स्ट, HRCT स्कोर अगर आपका 9 से 18 आता है तो ये मॉडरेट इन्फेक्शन है। HRCT स्कोर अगर 19 से 25 के बीच आता है तो ये काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, डॉक्टर की सलाह से एडमिट हो जानी यहाँ पे बहुत बड़ी आपातकालीन है, काफ़ी बड़ी इमरजेंसी है। HRCT स्कोर अगर आपका 19 से 25 है तो ये काफ़ी सेवियर इन्फेक्शन है, यानी काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन है। अब हम जानते हैं HRCT या CT स्कैन के कुछ उपचार के बारे में। देखिए, इसका उपचार क्या है। सबसे पहले माइल्ड इन्फेक्शन जो है उसको आप नॉर्मल दवा से ठीक हो सकते हैं। माइल्ड इन्फेक्शन जो होती है उसको आप नॉर्मल दवा से ठीक हो सकते हैं। वही सीवियर इन्फेक्शन यानी जो गंभीर इन्फेक्शन है उसके लिए आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए होंगे कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।